Hello students, today we are talking about the plant kingdom. हम बॉटनी के सेकंड चैप्टर पर पहुंच गए हैं। नीट की स्टडी कर रहे हैं। बॉटनी के सेकंड चैप्टर पर हम पहुंच चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर डिस्कस द प्लांट किंगडम। देखिए, जो टर्म plants है, term plant is more commonly यूज की जाती है। इसके लिए फोटोट्रोप्स के लिए यूज की जाती है। विद कहां पर? विद डिस्टिंक्ट अलग रूट, स्टेम और लीव्स, जिसकी पत्तियां, जड़ और स्टेम अलग अलग हो, उसके लिए यूज करते हैं हम। और इसकी स्टडी कहलाती है, द स्टडी ऑफ प्लांट कहलाती है फाइटोलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट कहलाएगी फाइटोलॉजी कहलाती है। इसके अंदर जो किंगडम है प्लांटी किंगडम इंक्लूडेड इसके अंदर आते हैं ग्रीन, ब्राउन एंड liverts, mosses, fern, ग्रीन प्लांट्स के जो प्लांटिंग किंगडम है, इसके अंदर ये चीजें इंक्लूड हैं। लाइवर्ट, मोस, फर्न एंड सीड प्लांट विद और विदाउट जिसके अंदर सीड होवे और जिसके अंदर सीड ना हो, ये प्लांट यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांटिंग की कॉमन करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड होंगी। ये ऊपर वाली सारी देखिए, इसका जो मेंबर है, इसमें जो भी मेंबर्स होंगे वो मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स मल्टी सेलुलर और यूकारियोट्स होंगे। इसमें यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल मेंबर, भाई वो मेंबर अकेले भी हो सकते हैं और वो मेंबर कॉलोनी में भी हो सकते हैं। ग्रीन एंड कॉलोनी में ये मेंबर रह सकते हैं, या ये यूनिसेलुलर अकेले भी पाए जा सकते हैं। ऑफ ग्रीन एंड रेड ग्रीन या रेड, ये भी आल्सो इंक्लूडेड इन प्लांट, ये भी प्लांटिंग किंगडम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। दूसरा है सेल्स आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। इनके अंदर जो सेल वॉल है वो सेल के चारों ओर होनी चाहिए, और उसके अंदर इट कंटेन सेलुलोज, और उसके अंदर सेलुलोज होना चाहिए।
रिजर्व फूड मटेरियल वो स्टार्च होना चाहिए। रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च होना चाहिए। जो ग्रीन है ग्रीन एल्गी हो या ग्रीन प्लांट्स हो उसके अंदर। लेकिन जो एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एम्ब्रियो ही बनता है, उनके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होना चाहिए। जो एल्गी है उसमें या उसके अंदर लेमिनेरिन एक कंपाउंड होता है जो ब्राउन एल्गी के अंदर पाया जाता है। ये फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। ये यहां पर मैंने लिखा नहीं, ये फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गी और लेमिनेरिन ये ब्राउन एल्गी के अंदर पाया जाता है। फोर्थ है जो मैच्योर सेल उसके सेंटर के अंदर लार्ज वैक्यूल। जो मैच्योर सेल है उसके सेंटर के अंदर लार्ज मैच्योर सेल के सेंटर में लार्ज वैक्यूल्स होना चाहिए। इनके अंदर 4th पॉइंट में कहा कि इनके अंदर कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनके अंदर होने चाहिए। इन प्लास्टिड जो इनकी प्लास्टिड्स हैं उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होने चाहिए। ब्रांचेस आर प्रेजेंट, इनमें ब्रांचेस होनी चाहिए और जिसके कारण बॉडी क्या होगी इनकी, जो प्लांट बॉडी फॉर्म इज इर्रेगुलर। बॉडी फॉर्म इज इर्रेगुलर, जिसके कारण जो बॉडी का फॉर्म होगा वो भी इर्रेगुलर फॉर्म में पाया जाएगा। देखिए इसका जो मोड ऑफ प्रिंसिपल है, इनमें मोड ऑफ प्रिंसिपल वो क्या होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस। मोड ऑफ प्रिंसिपल इनमें फोटोसिंथेसिस होना चाहिए। but the number of plants are absorptive। परंतु कुछ मोड ऑफ प्रिंसिपल यानी ज्यादातर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ज्यादातर जो पेड़ हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, एब्जॉर्प्टिव इन नेचर में पाए जाते हैं। इनके अंदर जो ग्रोथ है अगर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेफिनेट ग्रोइंग पॉइंट। ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर होगी, यानी ये कहता है ग्रोथ आकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेफिनेट यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट से ही ग्रोथ होगी। अब आप देखते हो पेड़ का स्टेम देखा आपने, स्टेम से नोड से ही ग्रोथ होती है। नोड से ही, जैसे हमने ये स्टेम बनाई है और ये स्टेम पर नोड है, ये नोड है ये, तो इन नोड से ही लीफ या ब्रांचेस डेवलप होती हैं। यानी ये क्या हो गया, नोड। तो ये एक डेफिनेट हो गया जिसके अंदर ग्रोइंग पॉइंट होता है।
फिर ये कहता है इन हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स ग्रुप है, जो हायर प्लांट ग्रुप है उनके अंदर ग्रोइंग एरिया, उनके अंदर जो ग्रोइंग एरिया है वो है मेरिस्टेम, वो मेरिस्टेम्स। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास के अंदर टिश्यू वाले चैप्टर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो ये मेरिस्टेम मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो प्लांट की ग्रोथ को कंटिन्यू करता है। तो देखिए प्लांट की ग्रोथ को कंटिन्यू करता है, तो पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर नोड है, ये है इंटरनोड, ये है इंटरनोड। इंटरनोड से कभी भी ग्रोथ नहीं होती। 9th पॉइंट में कहता है, ये 9th पॉइंट में बता रहे हैं करेक्टर्स के अंदर कि लोकोमोशन अब्सेंट, इनके अंदर जो लोकोमोशन होता है, वो अब्सेंट होता है। कभी भी इनके अंदर देखा लोकोमोशन इनके अंदर अब्सेंट होता है, बट सम यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर्स होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, उनके अंदर लोकोमोशन ऑब्जर्व किया गया है, इनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होना चाहिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यू नो वेरी वेल, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है प्लांट्स, पार्ट ऑफ प्लांट्स undergoes प्रोपेगुल्स या रिप्रोडक्शन, कि पेड़ का वह भाग, कोई भी भाग जो अपने आप को ग्रो कर सके, वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इनकी ये प्रॉपर्टीज होती है। देखिए इसके अंदर 10 तक पढ़ चुके थे, जो 11th है उसमें ये कहता है इन लोअर मेंबर्स, जो लोअर मेंबर है उसमें ऑर्गेनाइजेशन, जो लोअर मेंबर जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, ये सारे हमारे पास लोअर मेंबर्स हैं। जो लोअर मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोटोप्लाज्मिक और सेलुलर। तो प्रोटोप्लाज्मिक या सेलुलर, जिसके अंदर एक टिश्यू नहीं होते, सिर्फ सेल से ही काम चलाते हैं, उनके अंदर सिर्फ ही सेल ही पाए जाते हैं। लेकिन हायर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर या तो टिश्यू लेवल होगा, या ऑर्गन लेवल। जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर या तो टिश्यू लेवल होगा या उनके अंदर ऑर्गन लेवल होगा। 12th में है the cell often contain, जो सेल है उसके अंदर इनऑर्गेनिक क्रिस्टल, जो सेल है उसके अंदर इनऑर्गेनिक क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट
साइट्स। ये कहते हैं कि जो सेल है उसके अंदर ऑर्गेनिक क्रिस्टल होंगे, लेकिन वो अलग अलग साइट के पाए जाएंगे, अलग अलग साइट के पाए जाएंगे। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is found in algal group, is found in algal group। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये इनके एल्गल ग्रुप में पाए जाएंगे। मीन्स बाय मीन्स इसका मतलब हुआ कि इनके अंदर क्या होंगे, स्पोर्स। तो स्पोर से रिप्रोडक्शन यानी गैमीट स्पोर्स का काम करेंगे। 14th पॉइंट में बोलता है कि देयर इज ए प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, देयर इज ए प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, कि जब हम पढ़ेंगे तो हम जीरो से, जहां पर इवोल्यूशन नहीं हुआ है वहां से इवोल्यूशन की ओर। पहले एल्गी के अंदर कोई भी चीज नहीं होती, ना स्टेम ना रूट ना लीव्स। फिर हम ब्रायोफाइट्स तक पहुंचेंगे, ब्रायोफाइट्स के अंदर सारी चीजें होती हैं, रूट भी होती है, स्टेम भी होती है, लीफ भी होती है, परंतु ट्रू नहीं होती। फिर हम टेरिडोफाइटा पे आएंगे, उनके अंदर क्या होंगी, लीव्स पाई जाएंगी, पहला वेस्कुलर प्लांट पाएगा। फिर हम जिम्नोस्पर्म पर जाएंगे, जिम्नोस्पर्म पर सारी चीजें होती हैं लेकिन उसके अंदर ओवरी नहीं होती, ओवरी बार नहीं होता, फ्रूट नहीं करता। फिर हम एंजियोस्पर्म पर जाएंगे, उस पर सारी चीजें पाई जाती हैं। तो 14th ये कह रहा है कि देयर इज प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होना चाहिए। एंड लास्ट 15th ग्रुप है कि ए मल्टीसेलुलर एक मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो इज फॉर्म, मल्टीसेलुलर में एम्ब्रियो बनेगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट, एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट से। लेकिन एल्गी के अंदर क्या है, लैक एम्ब्रियो, एल्गी के अंदर एम्ब्रियो नहीं होता, एम्ब्रियो स्टेज नहीं होती एल्गी के अंदर। तो उनके अंदर क्या होगा, ये बातें अभी हम देखिए। जिसके अंदर लैक है एम्ब्रियो, जिसके अंदर एम्ब्रियो नहीं है, जिसके अंदर एम्ब्रियो नहीं है वो क्या करेंगे, जिसके अंदर एम्ब्रियो नहीं है उसके अंदर जो लाइफ साइकिल है, उसकी लाइफ साइकिल है हैप्लोन्टिक या डिप्लोन्टिक शो, उसकी लाइफ साइकिल अल्टरनेटिव होगी, उसकी लाइफ साइकिल अल्टरनेटिव हैप्लॉइड, उसकी लाइफ साइकिल अल्टरनेटिव, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेटिव हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स, अल्टरनेटिव हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स होंगे। यानी जो गैमेट्स बनेंगे वो अल्टरनेट हैप्लॉइड होंगे एंड जो डिप्लॉइड होंगे वो स्पोरोफाइट्स होंगे। तो देखिए गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होंगे, स्पोर बनेंगे वो डिप्लॉइड बनेंगे। दिस टर्म is known as alternation of generation, this term is also known as alternation of generation। ये जो टर्म है ये कहलाएगी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाएगी। देखिए लाइफ साइकिल अल्टरनेटिव हैप्लॉइड गैमीट तो हैप्लॉइड है लेकिन जो गैमीट को बना रहे हैं वो डिप्लॉइड है, इसलिए ये प्रोसेस कहलाएगी, ये टर्म्स कहलाएगी अल्टरनेशन इन जनरेशन। और ये प्लांट्स के अंदर कॉमन है,
ये प्लांट्स के अंदर कॉमन है। इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक होगा वो यही होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आज हमने कैरेक्टर पढ़े, कल हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन का पर्पस किस प्रकार हुआ।